अब आते हैं विभाजन सूत्र सेक्शन फार्मूला। फर्स्ट फार्मूला है दो बिंदुओं को m1 m2 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के का निर्देशांक p बराबर क्या होगा। मानते हैं कि कोई रेखा इस प्रकार से है, इसका नाम है r, इसको सपोज करते हैं x1 x2 x1 y1। कोई बिंदु है यहाँ पे s, इसको सपोज करते हैं x2 y2। ठीक है। यदि कोई बिंदु इसके मध्य में पी एक्स वाई बन रहा हो और इस प्रकार से कि m1 और m2 के अनुपात में विभाजित कर रहा हो, तो इस तरह का फॉर्मूला इस प्रकार से होगा कि पी एक्स वाई इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 y1, m1 x2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2 कमा m1 कमा m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। इस प्रकार से होगा m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2 कमा m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। यदि कोई रेखा AB है और उसके मध्य की बिंदु P ज्ञात करना हो, pxy बराबर, जो बिंदु दोनों को बराबर भागों में बांट रहा हो, तो वह फॉर्मूला है x1 प्लस y1 बाई टू, सॉरी x1 प्लस x2 बाई टू कमा y1 प्लस y2 बाई टू। इकाई इकाई त्रिभुज के अंतः केंद्र, यहाँ पे त्रिभुज है, इसके अंदर यदि कोई निर्देशांक बन रहा हो, मान लेते त्रिभुज ए बी सी है, इसकी भुजाएं ए बी सी, ए x1 y1 बी x2 y2 सी x3 y3 हो, तो इसके अंतः केंद्र का निर्देशांक होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई थ्री, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई थ्री इकाई। परिकेंद्र के लिए मानते हैं कोई त्रिभुज इस प्रकार से है, ए बी सी एक त्रिभुज है, बी सी ए इकाई, यह बी इकाई और यह सी इकाई। तो इसके लिए फॉर्मूला है निर्देशांक बिंदु इज इक्वल टू ए x1, ए का निर्देशांक x1 y1 बी x2 y2 सी x3 y3 हो, तब ए x1 प्लस बी x2 प्लस सी x3 बाई ए प्लस बी प्लस सी कॉमा ए y1 प्लस बी y2 प्लस सी y3 बाई ए प्लस बी प्लस सी इकाई। यह है विभाजन सूत्र का फॉर्मूला। इसके आधार पर क्वेश्चंस बनेंगे। क्वेश्चन है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। तो इस तरह का क्वेश्चन है। इसमें हम ऐसा मानेंगे कि माना कि फर्स्ट निर्देशांक को -p-1, 7 और दूसरे को हम सपोज करते हैं q4, -3 और तथा यहाँ पे m1 इज इक्वल टू 2 और दूसरा भाग है m2 इज इक्वल टू 3। अब आते हैं फॉर्मूला से कि विभाजन सूत्र से बिंदु मानते हैं उसको r x, y इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2
m1y2 प्लस m2y1 बाई m1 प्लस m2। आगे बढ़ते हैं तो देख रहे हैं m1 जिसका वैल्यू 2 है इंटू x2, यह है x1, यह है y1, यह है x2 और यह है y2। x2 जिसका वैल्यू 4 है, m2 जिसका वैल्यू 3 है, x1 जिसका वैल्यू -1 है। m1 मीन्स 2 और m2 मीन्स 3। m1 मीन्स 2 और y2 मीन्स -3, m2 मीन्स 3 और y1 का वैल्यू है 7। m1 2 + 5। आगे 4 दूनी 8 और प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3, 8 - 3 और नीचे 3 2 5, -6 + 21, -6 + 21 बटा 5। 8 से 3 माइनस हुआ 5 बटा 5। 21 में से 6 माइनस गया तो बचा 15। 15 5 का 5, 5 का 5, 5 3 15, 1,3। इसका आंसर हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 नंबर बिंदुओं -3 10 6 -8 को जोड़ने वाला रेखाखंड बिंदु -1,6 किस अनुपात में विभाजित करता है। इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले हम माना कि वह बिंदु x 1, k के अनुपात में विभाजित करता है। इस तरह से m1 हो गया 1 और m2 बराबर k। अब क्वेश्चन पे आते हैं, फिगर बना लेते हैं p q -3, 10 q 6, -8। तो बिंदु इस तरह से यहाँ पे होगा, इसको सपोज कर देते हैं r -1, 6। m1 1 और यह q के अनुपात में विभाजित करते हैं। सूत्र से विभाजन सूत्र से r -1,6 बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। आगे बढ़ते हैं, r -1,6 बराबर m1 मीन्स 1, x2 मीन्स इसको हम सपोज करते हैं x1, इस वाले भाग को y1, इस वाले भाग को x2 और y2। m1 x2 मीन्स 6 प्लस तो प्लस m2 मीन्स k इंटू x1 मीन्स -3 बाई 1 प्लस k कॉमा m1 मीन्स 1, y2 मीन्स -8 प्लस k y1 मीन्स 10 बाई 1 प्लस k इज इक्वल टू देयरफॉर या इज इक्वल टू, आगे बढ़ते हैं, 6 गुने 6 -3k बाई 1 प्लस k कॉमा -8 प्लस 10k बाई 1 प्लस k। हम सभी जानते हैं
कि कॉमा से पहले x, यहाँ भी कॉमा से पहले x, और दोनों x ही हैं और दोनों इक्वल है, इसलिए दोनों x नियामक और x नियामक समान होगा। इसलिए फर्स्ट में लिखेंगे 6 माइनस 3k इज इक्वल टू 6 माइनस 3k बाई 1 प्लस k इज इक्वल टू x नियामक है दोनों और बीच में इक्वल है, इज इक्वल टू माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 और y नियामक में भी लेंगे माइनस 8 प्लस 10k बाई 1 प्लस k इज इक्वल टू 6। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, नीचे ये मल्टीप्लाई होगा, 6 माइनस 3k इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस k माइनस 3k प्लस k इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 6 माइनस 2k इज इक्वल टू माइनस 7 k इज इक्वल टू 7/2। यहाँ से हम प्राप्त करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 प्लस 6k इज इक्वल टू, 6 से तो कट भी जाएगा आपको, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 प्लस 3k इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 5k, 3k माइनस 5k इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 3 माइनस 2k इज इक्वल टू माइनस 7 और k इज इक्वल टू 7/2। दोनों में सेम प्लेस है। अब हमने सपोज किया था कि 1 अनुपात k में विभाजित होगा, तो 1 अनुपात यानी 1/k और k का वैल्यू जो कि 7/2 है रखते हैं, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2/7 यानी 2:7 में विभाजित होगा। ये इसका आंसर हो गया। वह अनुपात याद कीजिए जिसमें बिंदुओं इतना और इतना को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें। x अक्ष पर विभाजित होता है, यह है x अक्ष, 1, -5, 1, -5 यहाँ पे होगा बिंदु, और दूसरा -4, 5, -4, 5 यहाँ कोई बिंदु है, सपोज करते हैं P, और यहाँ कोई बिंदु है, सपोज करते हैं Q, और PQ को मिलाया जा रहा है इस प्रकार से, और जो x अक्ष पर विभाजित होता है उस बिंदु को हम सपोज करते हैं x, 0 r, x, 0 सपोज की। अब यह किस अनुपात में विभाजित होता है इसको हम सपोज कर लेते हैं 1 अनुपात k में विभाजित करता है। इस आधार पर m1 बराबर 1 होगा और m2 बराबर k होगा। इन सभी चीज़ों को लिख डालते हैं। माना कि x अक्ष पर वह विभाजन बिंदु x, 0 है जो 1 अनुपात k में विभाजित करता है। ठीक है, अब आते हैं फॉर्मूला से, चूंकि विभाजन सूत्र से सबसे पहले इसके सभी नाम को लिख लेते हैं। यहाँ पे इसको x1, y1, इसको x2, y2 सपोज करते हैं। ठीक है, इसलिए r x, 0 इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। ठीक, m1 जिसका वैल्यू 1 है, 1 गुने x2, 1 गुने 1 प्लस m2 जिसका वैल्यू k है, और k गुने x1 यानी -4 k
1 plus k. m1 y2, m1 means k1, y2 means -5 plus m2 y1, m2 means k, y1 means 5k, 1 plus k. जैसा कि हम जानते हैं कि कॉमा के पहले वाला भाग x नियामक और यह x दोनों इक्वल होगा और 0 और ये दोनों इक्वल होगा। इसलिए x इज इक्वल टू 1 माइनस 4k बाई 1 प्लस k और -5 प्लस 5k बाई 1 प्लस k इज इक्वल टू 0। -5 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या इसके साथ ये भाग है, यहाँ पे गुना होगा 0 के साथ और 0 के साथ गुना होने के बाद इसका वैल्यू भी 0 आएगा। इसके साथ गुना होने पर -5 दाएं पक्ष में जाएगा +5 होगा और k में 5 गुना है, यहाँ भाग होगा 5/5 इक्वल टू 1। इसलिए x इज इक्वल टू 1 माइनस 4k, 1 माइनस 4k, k मीन्स 1, 1 प्लस k, 1 प्लस 1, 1 माइनस 4/2 माइनस 3/2 जो हमने सपोज किया था निर्देशांक बिंदु इस प्रकार से हम पा रहे हैं कि r x, 0 बराबर -3/2, 0। यह इसका आंसर।